हेलो एवरीवन, क्लास 7 आज आप लोगों का यूनिट 2 लेसन 1 यूनिट 2 में सेक्शन 1 का आज रीडिंग होने जा रहा है। आज आप लोग समझ लो इस पूरे यूनिट में आप लोगों को किस बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपका यूनिट है इनटू थिन एयर। इनटू थिन एयर जो वर्ड है, जो आज हम समझ रहे इसके बारे में, इस पूरे यूनिट में आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में पढ़ना है जो थोड़ा मिस्टीरियस होता है। ठीक है, और जिस पर हम बिलीव उतना नहीं कर पाते हैं है या नहीं है, इसलिए थिन एयर में कहा गया है कि जो इनविजिबल होता है, जिसको हम क्लियरली देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उस पर पता नहीं क्यों थोड़ा बिलीव करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग उसको मजाक भी समझते हैं और कुछ लोग उसको पूरी तरह से सुपरस्टिशियस भी मानते हैं। तो बहुत तरीके से लोग अपने अपने एंगल से इस बारे में सोचते हैं। अब तुम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि किस बारे में, तो बता दें। लेसन जो है आपका पूरा यूनिट आपको घोस्ट के बारे में पढ़ना है, मतलब भूत प्रेत। और ऑब्वियसली कि हम लोग भूत प्रेत इन सब चीज़ों पे उतना बिलीव तो करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको इस पूरे यूनिट में उनके बारे में पढ़ना है। क्या वो सच है या वो ड्रीम है, रियली स्टोरी है, ये सब आपको लेसन को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो द इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट आज आपका लेसन है। द इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट, एक घोस्ट तो है लेकिन वो इनएक्सपीरियंस्ड है। अब एक्सपीरियंस का तो मतलब होता है अनुभव होना, किसी भी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, अच्छे से उसको फील करते हैं, तो उसको एक्सपीरियंस होना कहते हैं। बट यहाँ पर है इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, हम सब पढ़ेंगे अभी, उसको देखना, समझना, जानना भी हमारे अनुभव के अंदर नहीं आता। यहाँ पे एक घोस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और वो जो घोस्ट है वो अपने आप में इनएक्सपीरियंस्ड है। मतलब अब घोस्ट भी जो होते हैं ना, भूत वगैरह, जो प्रेत जाने और क्या क्या, ये लोग भी मतलब एक्सपीरियंस वाले होते हैं और इनएक्सपीरियंस वाले होते हैं। ये लेसन से ही पता चलेगा। कह रहा है कि इन दिस स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट बाय H.G. वेल्स। इस पूरे लेसन को लिखने वाले जो हैं वो H.G. वेल्स हैं। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है ये पूरा लेसन? H.G. वेल्स इसके राइटर हैं। और उनकी एक किताब है जिस पूरे किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ द इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट। मतलब एक फुल बुक बनाया है इन्होंने, और उसमें बहुत सारे ऐसे स्टोरीज को इन्होंने नरेट किया है जो सिर्फ घोस्ट से रिलेटेड है। उस सारे स्टोरीज में से एक स्टोरी हमारे आज लेसन में है, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ए मैन नरेट्स हिज एनकाउंटर विथ अ घोस्ट। एक आदमी है, इस पूरे लेसन में 4-5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, उसमें से एक ऐसा इंसान है जो कि एक दिन उसका आमना सामना जो है ना, एक घोस्ट से हो जाता है। घोस्ट क्या है बताकर तो हमें नहीं आता, अचानक से हमें कहीं कुछ दिख गया, हम उसको घोस्ट मान लिए। वो रियल था या अनरियल था, बताएं आपको इसके बारे में कुछ भी ट्रू और अनट्रू किया नहीं जा सकता कि सच में ये होता है, रियल होता है या अनरियल होता है, या हमारा एक वहम होता है, सिर्फ हम फीलिंग है, सोच में है हमारे, या फिर जैसा हम सोचते हैं तो वैसा हम मतलब इमेजिन भी करने लगते हैं। तो इस पूरे नरेशन में एक ऐसा व्यक्ति है जो एक घोस्ट के बारे में पूरी कहानी बनाता है। अब तो हम यही कहेंगे कि घोस्ट को जब हम विजिबली देख ही नहीं सकते, ठीक है, वो इनविजिबल होता है, तो अपने मन के इमेजिनेशन से हम एक नरेशन करेंगे, बातों को बनाएंगे कि वो ऐसा दिखता वैसा दिखता होगा, भूत ऐसा करते होंगे वैसा करते होंगे। ये हम अपने तरफ से एक इमेजिन ही कर पाते हैं, हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो सच में ही ऐसा होता है या वो ऐसा करते हैं। ठीक है,
कोई सॉलिड हमारे पास इसका प्रूफ नहीं होता है, और किसी को बताओगे तो लोग आप पे मजाक भी उड़ाएंगे, क्योंकि किसी को इस पर बिलीव ही नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रत्यक्ष रूप से आप इसको देख नहीं सकोगे। जैसे मान लो कि ये एक ब्लैक बोर्ड है, इसको सब कोई देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एक ब्लैक बोर्ड है। लेकिन जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, जिसको विजिबली आप देख ही नहीं सकते, ठीक है, उसके बारे में क्या सच है क्या झूठ है, हमारे लिए बोलना और समझना दोनों ही बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। तो चलिए लेट्स रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट ही एक्सपीरियंस। अब वो जो व्यक्ति है, जिस घोस्ट को उसने देखा है, उसका आमना सामना एक घोस्ट से हुआ है, वो क्या उसके बारे में एक्सपीरियंस करता है, उसके आव भाव को कितना समझ पाता है, उसको घोस्ट समझ बैठा है तो आखिर क्या क्या उसके अंदर ऐसे मतलब चीज़ों को वो देखा है जो कभी किसी और को करते हुए नहीं देखा और उसको भूत मान बैठा। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो अनुभव क्या करता है, और अपने अनुभव को बड़े अच्छे से उसने इस लेसन में नरेट्स भी किया है, अपने साथियों को वो बता भी रहा है। और आपको इस सबसे पहले तो बता दें कि इस पूरे लेसन में 4-5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 4-5 फ्रेंड्स हैं ये लोग, सबका नाम भी दिया हुआ है। किसी का क्लेटन नाम है, कोई विश है, कोई सैंडरसन है, एक इवांस है। ये 4 तो फ्रेंड्स हैं ही। एक इसमें एक व्यक्ति जो है वो हमारा कौन है, नरेटर है। तो नरेटर भी इस पूरे लेसन को लिख रहे हैं, बता रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति है जो क्लेटन नाम का जो व्यक्ति है, इसमें वो लीड रोल में है, दावा करता है कि वही भूत को देखा है, घोस्ट को। और क्लेटन अपने भूत वाली पूरी कहानी को भी बता रहा है इस लेसन में। तो 2-3 लोगों के बीच की बात है ये पूरे लेसन में। घोस्ट की भी बातें चल रही है इस लेसन में, क्लेटन भी अपना बात इस लेसन में पूरा रख रहा है, और नरेटर जो है हमारे H.G. वेल्स, ये भी अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, विचार को इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 30। वी मेट दैट सैटरडे एट द क्लब। अब क्या होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग अपना काम वाम करने के बाद थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए अपने दोस्त साथी से मिलने जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे फादर के ग्रुप्स में 4-5 लोग होंगे, वो अपना टाइम निकाल कर शाम में थोड़ा बैठने जाते हैं एक दूसरे के घर। कोई बड़े लड़के हैं, वो रोड के किसी कॉर्नर पर अपना एक ग्रुप बना करके दिन भर का रिपोर्ट के बारे में बातचीत करते हैं। होता है, जानते ही हो। तुम जिस तरह से स्कूल आते हो, दिन भर अपने आसपास जो भी बच्चे तुम्हारे साथ बैठते होंगे, उसके साथ तुम अपने रिपोर्ट्स को मतलब लेन देन आदान प्रदान करते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो। तो हम सबके साथ लाइफ में कुछ भी होता है, हम अपने एज ग्रुप के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लेटन, इवांस, सैंडरसन और एक विश, ये 4 ऐसे फ्रेंड्स हैं, और साथ में हमारे नरेटर। ये 4-5 व्यक्ति ऐसे हैं जो एक क्लब में डेली शाम को अपना उठना बैठना करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने शेयर केयर करते हैं, ठीक है, क्या क्या उनके साथ हो रहा है। तो आज जो मीटिंग हुआ है इनका, बता रहे हैं नरेटर कि एक क्लब है जहां हर सैटरडे को, हर हफ्ते में हम लोग उस क्लब में ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, और अपने पूरे एक हफ्ते के बातों को बताते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना हो सके उनके पास वक्त नहीं हो, ना टाइम नहीं हो कि रोज़ एक दूसरे को मीट कर सकें। तो हफ्ते में एक दिन सैटरडे है, काम की छुट्टी हो जाती है उस दिन से, तो लोग अपने टाइम को मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए अपना ग्रुप में शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, मन बहलाते हैं। तो क्लेटन के साथ क्या हुआ है, वो क्लेटन आज इस पूरे मीटिंग में बता रहा है। क्या क्लेटन हैड स्लेप्ट देयर ओवरनाइट। क्लेटन कह रहा है क्या कि क्लब में वो तो मीटिंग करने गया ही, लेकिन एक रात के लिए वो ना उसी क्लब में सो गया। तो क्लब तो मान लो कि जिस वक्त सब लोग जुटे रहते होंगे शाम के टाइम में, तो हरा भरा पूरा खुशहाल लगता होगा। जब वहाँ कोई नहीं रहेगा तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा रात में।
और एक रात क्लेटन जो था अपना मतलब उस दिन का उसका जो सोने का जो प्रक्रिया था वो उसी क्लब में ठान लिया कि आज यहीं पे सोना है। तो वो बता रहा है कि क्लेटन रात को मतलब पिछली रात को वो यहीं सोया था। क्लेटन सेड, डू यू नो आई वॉज एलोन हियर लास्ट नाइट। आप तुम लोग को पता है कि आज जो रात गुजर गया, जो लास्ट नाइट था, आज हम यहीं पे सोए थे। वेल आई काउट ए घोस्ट, सोए तो थे ही, साथ साथ यहाँ एक भूत भी पकड़े हैं। पकड़े हैं का मतलब देखे हैं, ठीक है। काउट ए घोस्ट डिड यू, सेड सैंडरसन। बोले ना, इन सब चीज़ों पे जल्दी कोई बिलीव करता नहीं है, ठीक है। तो सैंडरसन जो है वो कहता है, क्या कहे तुम भूत देखे हो? अच्छा, वेयर इज इट, कहाँ है भूत तुम्हारा जो तुम भूत रात में देखे, कहाँ गया वो? एंड इवान शाउटेड, इवान्स जो व्यक्ति है, जो फ्रेंड है उसका, वो तो चिल्ला उठता है, व्हाट, टेल अस ऑल अबाउट इट राइट नाउ। अच्छा, एक काम कर, अगर भूत देखे हो ना तो अभी के अभी सारी बातें बताओ, क्योंकि भूत प्रेत के बारे में सुनना बड़ा अच्छा लगता है सबको, बड़ी लोग एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, डर भी लगता है और देखने का भी मन करता है। तो यहाँ पर सैंडरसन तो पहले बोलता है कि अच्छा तुम भूत देखे हो रात में, कहाँ रखे हो अपने भूत को, दिखाओ तो। और इवान्स जल्दी से क्या बोलता है चिल्लाकर, अगर देखे हो ठीक है, अभी तो नहीं है यहाँ पर वो भूत घोस्ट जो भी, बताओ उसके बारे में कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। आई डोंट थिंक इट विल कम अगेन इवर, सेड क्लेटन। क्लेटन कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा मतलब कि आएगा, जिस भूत को इसने देखा है वो दोबारा अब आने वाला है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। यू मीन यू डिड नॉट कीप इट, सेड आस्क्ड सैंडरसन। सैंडरसन बोलता, ओह, तो तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो कि दोबारा उस भूत को तुम यहाँ ना बुला सकते हो, ना दोबारा उसको देख सकते हो, क्योंकि तुमने उसे रखा नहीं बंद करके। भूत एक्चुअली तो बंद करके रखने की चीज़ नहीं है, ऐसा मतलब एक मजाक टाइप से उसको कमेंट्स मिल रहा है। जब तुम किसी को इस तरह की बात करोगे जाकर, मतलब अनबिलीवेबल टाइप का, तो लोग तुमसे इसी तरह से मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। ऐसा ही क्लेटन के ऊपर उड़ाया जा रहा है। वी लाफ एंड क्लेटन लुक्ड ऑफेंडेड, और जितने दोस्त मिलकर सब हंसने लगे। किसके ऊपर? क्लेटन के ऊपर, मजाक बना दिए। बेचारा क्लेटन जो है ना एकदम ऑफेंडेड दिख रहा है। ऑफेंडेड का मतलब किसी के ऊपर जब मजाक उड़ता है तो अंदर से मतलब कि बड़ा शर्मिंदगी फील होने लगता है कि लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, मेरी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे। इट रियली वॉज ए घोस्ट, आई एम नॉट जोकिंग। अब बेचारा क्लेटन जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए कहता है, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इट वॉज नॉट अ जोक, आई रियली लुक्ड, मैंने उसे देखा है सच में। किसको? घोस्ट को। मजाक नहीं है ये, मैंने देखा है। वो दावा करता है कि उसने भूत को देखा है, बट बाकी के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। यू टॉक टू इट, आस्क विश। अब विश नाम का जो एक फ्रेंड है वो कहता है, अच्छा देखे हो तो बात तो किए होगे भूत से, क्या क्या बात किए जरा बताओ तो बता रहा है क्या क्लेटन, आई स्टॉप डेड एट दैट टेकिंग हिम इन। अरे मैं तो जब उसे देखा ना तो खड़े ही रह गया। जैसे होता है ना किसी चीज़ को देख के मतलब ना बोलती निकल रहा है, ना तुम्हारा मूवमेंट्स वगैरह, मरे हुए आदमी की तरह तुम ठिठक के उसको देखे जा रहे हो। आई वॉज नॉट ए बिट एफ्रेड, और ये भी क्लियर कर रहा है कि सुनो, मैं भूत देखा जरूर लेकिन मैं डरा नहीं उससे। आई वॉज सरप्राइज एंड इंटरेस्टेड, मैं तो खुद उसे देखकर हैरान था और इंटरेस्टेड भी था। इंटरेस्टेड किस लिए था कि आगे आगे वो भूत क्या करने वाला है, थोड़ा देखना बनता है। ये सोचकर मैं तो वहीं पर ठिठक के खड़ा हो गया। आई सपोज ही रियलाइज्ड आई वॉज देयर। क्लेटन क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा फील हुआ, रियलाइज हुआ कि भूत को शायद पता चल चुका था कि उसके आजू बाजू कोई है। कहते हैं ना भूत को तो सब पता चल जाता है, वो तो हवा होता है, थिन एयर इसीलिए कहा गया है। एक हवा होता है ना, भूत लोग तो हवा के रूप में आता है, ये लोग दिखता तो है नहीं, तो इसलिए वो बोलता है कि मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि वो भूत को पता चल गया कि मैं कहीं हूँ या उसके आसपास कोई है, उसे कोई देख रहा है।
ही टर्न इट, वो मुड़ा, मेरी ओर मुड़ा, एंड आई सॉ द फेस ऑफ ए यंग मैन। और क्लेटन क्या बोल रहा है कि जब वह अपना चेहरा घुमाया मेरी ओर तो मैंने उसे देखा कि वह तो एक यंग मैन है, नहीं नौजवान इंसान है, ठीक है ना, बच्चा है ना बूढ़ा है, एक यंग मैन है। वी स्टूड एंड रिगार्डेड वन अनदर, और हम दोनों एक दूसरे को रिगार्डेड मतलब ठिठक कर देख रहे थे, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे। देन ही टर्नेड राउंड, और तब वो टर्नेड राउंड मतलब अपनी जगह पर गोल घूमा, एंड केम टू एंड ड्रू हिमसेल्फ अप। अब देखो भूत है, ये जमीन में नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा अपने आप को ऊपर खींच लिया, तो भूत है फट से उड़ गया। उड़ने के बाद रेज्ड हिज आर्म्स, और अपने दोनों बाहों को फैला लिया, जैसे होता ना भूत ऐसे करके हवा में तैरते हुए कहीं पे भी जाते हैं, वो पैदल चल के नहीं जाते हैं। एंड केम टुवर्ड्स मी, और वैसे करते हुए हवा में उड़ते हुए वो मेरी ओर आने लगा। हिज लिटिल जॉ ड्रॉप्ड एंड ही एमिटेड ए फेंट ड्रॉन आउट बू, और ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी ओर तो आ ही रहा है उड़ते हुए, और अपने होता है ना कि डराने के लिए हम किसी को बू कर देते हैं, कोई आदमी को डराने के लिए हम लोग होता है ना दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं, कोई आ रहा होता है तो हम लोग उसको बू करके डराते हैं, आदमी डर जाता है। उसी तरह उसने मुझे बू करके डराने का कोशिश किया। कौन? भूत। किसको? क्लेटन को। क्लेटन बता रहा है कि वो मेरी ओर उड़कर आया और अपने चेहरे को नीचे करके, क्योंकि वो तो ऊंचाई पर था ना और क्लेटन तो नीचे है, जमीन पे खड़ा है, तो बोलता है मेरी ओर वो बू किया करके ताकि मैं डर जाऊं। आई वॉज नॉट फ्राइटनेड, लेकिन उसके बू करने से मैं बिल्कुल नहीं डरा। बू आई सेड, वो बू किया तो मैंने भी उसके लिए बू कर दिया, जब भूत भी उसको बू किया क्लेटन भी उसको बू कर दिया। नॉनसेंस, बेवकूफ, यू डोंट बिलोंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग। और मैंने बड़े दिलेरी से उससे बोला, एक नंबर के नॉनसेंस हो, यू डोंट बिलोंग हियर, तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो। मतलब भूत से देखो कितने अच्छे से बातचीत क्लेटन कर रहा है, कैसे मतलब सारे फ्रेंड्स को अपनी कहानी सुना रहा है। अब रियल है या मनगढ़ंत या ड्रीम है, ये तो लेसन के एंड में जाकर आपको पता चलेगा। फिलहाल उसकी कहानी बस सुनते जाओ, क्या क्या उसके साथ हुआ। कि तुम भूत जो हो ना, भूत बता रहे हो अपने को, भू कर रहे हो, डरा रहे हो मेरे को, तुम यहाँ के तो लगते नहीं, क्योंकि पहचाने हुए नहीं लग रहे हो। आसपास के लोगों को तो हम पहचानते हैं, तुम तो वैसे स्ट्रेंजर लग रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ क्या कर रहे हो तुम। ही मूव ए लिटिल एंड सेड, थोड़ा सा वो मूव किया, एंड आई एम अ घोस्ट, और क्या कहता है, मैं एक भूत हूँ, मैं एक घोस्ट हूँ। मतलब भूत को अपना परिचय देना पड़ रहा है, क्योंकि क्लेटन कह रहा है कि मैं उससे जब डरा नहीं ना, तो भूत अपना खुद इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं भूत हूँ, आई एम घोस्ट। देन कंफ्यूज एंड ऑकवर्ड, आई एम हॉन्टिंग, ही सेड। और तब वो क्या कह रहा है, मैं यहाँ सबको कंफ्यूज करने आया हूँ, ठीक है, मैं ऑकवर्ड मतलब स्ट्रेंजर है। आई एम हॉन्टिंग, मैं यहाँ पे सबको डराने के लिए आया हूँ। भूतों का काम क्या होता है, सबको हु करके डराते रहना, मैं वही करने यहाँ आया हूँ। अच्छा, दैट मे बी, क्लेटन कहता है हो सकता है तुम यहाँ सबको डराने के लिए आए हो, बट यू कैन नॉट हॉन्ट हियर, तुम कहीं डर किसी को डराते होगे तो कहीं और डराना, यहाँ नहीं किसी को तुम डरा सकते। दिस इज ए क्लब, क्यों नहीं डरा सकते, क्योंकि ये एक क्लब है। पीपुल ऑफन स्टे हियर विथ चिल्ड्रेन, यहाँ बहुत सारे लोग कभी कभी रात में या दिन में बच्चे को लेकर आते हैं, कुछ पल गुजारते हैं। क्लब है, ठीक है, दिन में बच्चे आते होंगे, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते होंगे, खेलते होंगे, कूदते होंगे, बातें करते होंगे, एंटरटेनमेंट का जगह होता है क्लब। तुम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ तुम किसी को भी डरा नहीं सकते, यहाँ बूढ़े बच्चे बहुत सारे लोग आते हैं। सम पुअर लिटिल चाइल्ड कुड बी स्केर्ड आउट ऑफ हर विट्स, और नहीं तो यहाँ बहुत छोटे छोटे कुछ बेचारे बच्चे आते हैं और तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आई सपोज यू डिड नॉट थिंक ऑफ दैट, मेरे ख्याल से तो तुमको डराने वाली बात तो सोचना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर तो कितना मतलब स्ट्रांग मतलब बन करके क्लेटन जो है भूत से बात कर रहा है कि तुम यहाँ किसी को डरा नहीं सकते, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। नो सर, ही सेड, आई डिड नॉट। लो, अब यहाँ भूत जो है कह रहा है नो नो सर, मैं यहाँ उस मतलब डराने के नियत से यहाँ नहीं आया हूँ। आई डिड नॉट, मैं ऐसा कुछ नहीं करता।
अभी तो कह रहा था कि मेरे से कोई डर जाता, हॉन्टिंग करने आया हूँ, और अभी तुरंत में कह रहा है कि मैं, मेरा डराने का कोई इंटेंशन नहीं किसी को, मैं ये करने यहाँ नहीं आया था। तो फिर क्या करने आए थे? कमिंग हियर वॉज अ मिस्टेक, आई सेड इन अ टोन ऑफ फ्रेंडली सुपरियोरिटी। अब क्लेटन कह रहा है क्या? ये देखा कि जब भूत तो इसके ही झांसे में आ चुका है, ठीक है, भूत इसके ऊपर कोई रौब दिखा ही नहीं रहा है, तो अब भूतों वाला रौब तो खुद क्लेटन में आ गया। अब ये क्लेटन जो है ना, शान बघार रहा है, मतलब अपने दोस्तों के आगे, दोस्तों के आगे अगर रियली में भूत देखा रहता क्लेटन तो इस तरह की बातें कर पाता, बुखार चढ़ जाता बेचारे को। लेकिन यहाँ पर तो सारे लोग के सामने अपने आप को वीक शो तो कर नहीं सकता है, इसलिए बड़े दिलेरी से बोल रहा है क्लेटन क्या अपने फ्रेंड्स को कि अरे उसका इस जगह पर आना ही गलती है, भूत यहाँ आके गलती कर दिया, उसको पता नहीं था कि वो कहाँ आया, किससे भेंट हो गई उसकी, ठीक है। मैंने उससे कहा प्राउडली कि तुम्हारा यहाँ आना ही तुम्हारी गलती थी, भूत को बोला। इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता भूत, आई हैड वैनिश राइट अवे, मैं तो यहाँ से तुरंत 1 सेकेंड में यहाँ से भाग जाता, वैनिश हो जाता मतलब गायब हो जाता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। ही लुक एम्बैरेस्ड, और पता है क्लेटन क्या बोल रहा है कि जब मैंने भूत को ऐसा बोला ना, बेचारा भूत शर्मिंदगी फील करने लगा। अपने आप में किसी को डेमोलाइज करते ना, बोल करके तुम ऐसे वैसे, तो उसको ना अपने आप में एम्बैरेस फील हुआ। किसको एम्बैरेस फील हुआ? घोस्ट को। ये कौन बोल रहा है? क्लेटन बोल रहा है। द फैक्ट इज सर दैट समहाउ आई कैन नॉट। अब भूत तो जैसे लग रहा है कि घुटने पर गिर गया है, गिड़गिड़ा रहा है। किससे के साथ? क्लेटन के साथ। कह रहा सर एक्चुअली वास्तव ये है, वास्तविकता में क्या है, सच फैक्ट क्या था कि सर दैट समहाउ आई कैन नॉट, मुझे यहाँ से जाना है मगर मैं जा नहीं सक रहा हूँ। लो, आ तो गए और जा नहीं सकते हो, ये कैसे? नो सर यू कैन नॉट, तुम कर नहीं सकते। मतलब क्या नहीं कर सकते? जो भूत अपनी एक्टिविटीज करते हैं, ऑड स्ट्रेंज बिहेवियर जो करते हैं, वो भूत कह रहा है कि मुझे नहीं आता करने और मैं नहीं कर सकता। नो सर आई हैव बीन हियर सिंस मिडनाइट, नहीं सर मैं क्या करूं, गलती से तो आ ही गया हूं इस क्लब में, और करीब मिडनाइट से मतलब 12 बजे रात से आ गया है ये यहाँ पर। और देयर सम लिटिल थिंग दैट हैज स्लिप्ड मी एंड आई कैन नॉट गेट बैक। और बोल रहा है क्या ये भूत क्लेटन से कि सर कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया है मेरे से, कुछ गलती तो हो ही गई है, और कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो मेरे दिमाग से स्लिप आउट हो गया है। स्लिप आउट मतलब होता है ना, जैसे कोई चीज़ हम अचानक से भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं दिमाग से, वो चीज़ हो गया है, मेरे दिमाग से कुछ स्लिप कर गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। लो, कम इन टू माई रूम एंड टेल मी मोर अबाउट इट। अब क्लेटन बोलता है अच्छा भूत डरो नहीं, घबराओ नहीं, ठीक है ना। क्लेटन के मतलब बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि क्लेटन अब बिल्कुल निश्चिंत हो गया है भूत से मिल करके, उल्टा भूत की ही मदद कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है भूत का। आई सेड एंड आई ट्राई टू टेक हिम बाय द आर्म। और क्या बोला क्लेटन कि मैं उसका हाथ पकड़ के बोला कि चलो मेरे रूम के अंदर और बैठ के वहीं पे बातचीत करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उस घोस्ट के साथ। बट ऑफ कोर्स यू माइट एज वेल हैव ट्राइड टू टेक होल्ड ऑफ ए पफ स्मोक। अब क्लेटन पता है क्या बता रहा है अपने फ्रेंड से, क्या तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उस भूत को हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहा था अपने रूम के अंदर, तो उसका जो हाथ था वो हमारे तरह सॉलिड मसल्स वगैरह नहीं थे, बोन्स नहीं था, बल्कि उसका हाथ ऐसा लग रहा था जैसे कि एक पफ था, स्मोक का पफ, जैसे स्मोक होते हैं ना, धुआं धुआं एक का एक मोटा मोटा पफ है, वैसे मैं पकड़ के उसको अंदर ले गया। क्योंकि जो भूत होते हैं ना वो दिखते तो हैं नहीं, तो मोटे मोटे बादल जैसे दिख होंगे, धुआंधार टाइप का। Come into my room and tell me more about it, I said, and I tried to take him by the arms, but of course you might as well I have tried to take hold of a puff of smoke. Here we are, I said, and sat down in the chair in my room. Sit down and tell me all about it.
अब देखो भूत को वो बाजू पकड़ के अपने रूम में ले जाकर बैठाया, खुद भी बैठा और कहता है कि चलो तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ बताओ हमको। तब वो क्या कह रहा है, ही सेड ही हैड प्रीफर टू फ्लिट अप एंड डाउन द रूम इफ इट वाज ऑल द सेम टू मी। बोला क्या कि देखिए अगर सब कुछ मेरे साथ अच्छा होता तो मैं इस रूम में ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम फिर सकता था। देयर ही वॉज सेमी ट्रांसपेरेंट नॉइजलेस एक्सेप्ट फॉर हिज घोस्ट ऑफ ए वॉइस। रूम में जाने के बाद वो भूत जैसे कि भूत नहीं है, सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर पहले तो वो ट्रांसपेरेंट था, अब सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया है, नॉइजलेस हो गया है, जैसे लग रहा है कि वो भूत जो होते हैं ना अपना धूम मचाते हैं, अपना अलग अलग टाइप से आवाज़ निकाल के लोगों को डराते हैं। सब सरेंडर, कुछ नहीं था उसके अंदर अब, एक्सेप्ट फॉर हिज घोस्ट ऑफ ए वॉइस फ्लिटिंग टू एंड फ्रो इन दैट नाइस क्लीन ओल्ड बेडरूम। अब बेचारा इधर से उधर उधर से इधर घूम रहा है। जैसे होता है ना हम कुछ भूल जाते हैं या किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, कुछ टेंशन हो जाता है हमारे साथ, तो हम अपनी जगह पे आना जाना करने लगते हैं दिमाग में, जैसे कि कुछ बेचैनी हो जाता है, तो वैसे ही वो घोस्ट कर रहा था। यू कुड सी द ग्लीम of a copper candlestick through him, and there he was telling me all about his life and had recently ended on earth। अब बता रहा है वो कि उसके घर में एक कॉपर का मतलब तांबे का एक कैंडल स्टिक बना हुआ था, एक स्टैंड होता है जिसमें मोमबत्ती को हम साटते हैं, ठीक है, रखने के लिए। तो कैंडल स्टैंड जो था वो कॉपर का बना हुआ था। तो वो कहता है कि क्या तुम रोशनी को मेरे आर पार होके देख सकते हो। मतलब मान लो कि जैसे यहाँ पर रोशनी है, हम यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं तो पीछे रोशनी नहीं जाती है क्योंकि हम तो ओपेक होते हैं ना, लेकिन भूत ओपेक नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंट है, उधर का रोशनी भी इधर उसके आर पार दिख सकता है। तो वो पूछता है कि क्या वो रोशनी उसके आर पार दिख रहा है। तो फिर वो बताता है, ही वॉज टेलिंग मी ऑल अबाउट हिज लाइफ दैट हैज़ रिसेंटली ऑन एंड एंडेड ऑन अर्थ। और तब वो अपने बारे में बतलाता है भूत कि अभी कुछ दिन पहले ही वो बेचारा और दुनिया छोड़ कर गया है और क्या क्या उसके साथ हुआ है अर्थ पर, वो सब कुछ वो बताता है। क्योंकि भूत तो कब बनेगा, जब मर जाएगा तभी बनेगा ना। तो बोलता है कि अभी कुछ ही दिन पहले वो अर्थ को छोड़कर अपने भूतों की दुनिया में गया है। एंड वेयर आर यू नाउ आई आस्क। तो मैंने उससे पूछा, क्लेटन कहता है कि मैंने उससे पूछा कि ठीक है कुछ दिन पहले तुम दुनिया छोड़ के चल बसे हो, फिलहाल इस वक्त कहाँ रह रहे हो, कोई तो होगा ना तुम्हारा दुनिया। नॉट इन बोल करके घोस्ट जो है ना वो चुप हो जाता है, यहाँ नहीं, मतलब इस दुनिया में तो वो नहीं है, लेकिन जिस दुनिया में है उसके बारे में वो बताया भी नहीं। ही वॉज नॉट क्लियर एट ऑल। मुझे तो लगता है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि वो किस दुनिया में है। अभी घोस्ट कंफ्यूज है, बोल तो रहे हैं इनएक्सपीरियंस घोस्ट है, वो खुद नहीं पता है कि वो अभी दुनिया में है कि किसी और लोक में जी रहा है, तो खुद नहीं मालूम। Wherever he was, they seemed to think haunting, a tremendous adventure, and so he had come। अब क्लेटन क्या कर रहा है, मुझे तो लगता है कि वो जिस दुनिया में भी रह रहा होगा, मतलब जो भूत है वो चाहे जिस दुनिया में भी रह रहा होगा, वो यही सोचकर इस अर्थ पर आया है कि वो लोगों को डराएगा, ठीक है, बड़ा एडवेंचर होगा। एडवेंचर का मतलब होता है कुछ नया करने का, ठीक है, तो ऐसा एडवेंचर करेगा, वो सबको डराएगा और देखेगा कि लोग किस तरह से डरते हैं उससे या नहीं। एंड सो ही हैड कम, और शायद इसी वजह से वो अर्थ पर आया है डराने के लिए, उस क्लब में आज एंटर किया है। द मेस ही हैड मेड ऑफ हॉन्टिंग हैड सैडेनेड हिम टेरिबली। लेकिन बेचारा भूत आया तो हॉन्टिंग करने के नियत से, यहाँ आकर के उसे हॉन्टिंग करना आ ही नहीं रहा था, क्योंकि अभी वो नया नया भूत बना है, उसको नहीं पता है कि लोगों को क्या क्या करके डराया जाएगा। He had expected it to be fun। उस भूत को तो लगा होगा कि दुनिया में अर्थ पर जाएंगे और तरह तरह से लोगों को मुंह नाक बना बना के और आवाज़ निकाल निकाल के भूत बनकर डरा देंगे, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। I got up briskly, don't brood on these things too much, I said। और क्लेटन कहता है कि मैं उस भूत से बोला कि सुनो, ज़्यादा झोल मत, अपने बातों को तुम झोल झाल के तरह कर रहे हो, मतलब कंफ्यूज हो तुम, क्लियर कुछ बता नहीं रहे हो,
डोंट ब्रूड ऑन दिस थिंग्स टू मच, ठीक है, अपने बातों को पेचीदा मत बनाओ ज़्यादा, जो है क्लियर बताओ। यू हैव गॉट टू पुल योर सेल्फ टूगेदर एंड ट्राई ही डिड। अब तुम कह रहे हो कि आने का तो आ गए हो और जाने के लिए क्या एक्टिविटी करना पड़ता है वो तुम भूल गए हो। मतलब कुछ ऐसा मोमेंट है, कुछ ऐसा जेस्चर्स है करके वो एंट्री तो ले लिया है क्लब में, अब वो जाए कैसे यहाँ से, ये चीज़ वो उसके दिमाग से स्लिप कर गया है। अब तुम यहाँ झोल मत बतियाओ, ठीक है, चुपचाप से अपना जैसे भी जो भी मूवमेंट बनाते हो याद करो, ट्राई करो और घिसको यहाँ से। ए कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स विथ द हैंड्स। और ये बता रहा है क्लेटन क्या कि जो भूत है वो तरह तरह के हाथ पैर को टेढ़ा मेढ़ा बना के अजीब अजीब मूवमेंट्स कर रहा है। एंड he got his movement right, a completed series of gestures and movements with the hand. That's how he had come in and that's how he had to get out again. तब जाके जो क्लेटन है वो कहता है कि सुनो, जिस तरह का मूवमेंट और जिस तरह का जेस्चर्स क्या होता है, तरह तरह का मुंह नाक बनाना, चेहरे को एक्सप्रेशन तरह तरह का देना, ठीक है, उसको जेस्चर्स कहते हैं। तो जैसा जैसा जेस्चर्स और जैसा जैसा तुम मूवमेंट्स बना करके इन किए हो ना क्लब में, वैसा ही मूवमेंट्स और जेस्चर्स बना करके यहाँ से आउट हो जाओ। सोच लो, क्लेटन को इतनी हिम्मत कि भूत को भगाने के लिए भूत ही के ऊपर डट कर बात कर रहे हैं। कितना अपने आप को प्राउड फील करवा रहा है क्लेटन अपने फ्रेंड्स के सामने कि फ्रेंड्स उसको कहीं से भी दब्बू ना समझे। ऐसा ऐसा हुआ, बढ़ चढ़ के बता रहा है पूरा बात को। अब ठीक है, तो कहता है क्या कि ठीक है, आफ्टर ए fearful टाइम, और थोड़े देर के ही बाद, he got his movements rights and suddenly disappeared। और तब अपने फ्रेंड से ये बताता है कि थोड़े देर के बाद क्या हुआ है कि उसको अपना मूवमेंट्स जैसे तैसे ऐसे बनाया और उसमें जो सही जेस्चर और सही मूवमेंट पकड़ा गया और वो वहाँ से तुरंत के तुरंत डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मतलब गायब हो। चलिए, तो भूत तो किसी तरह उसके रूम से गायब हो गया। अब गायब होने के बाद अपने फ्रेंड्स से क्लेटन जो है क्या क्या और बता रहा है, और जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं ना, सब मुंह फाड़ के उसकी बातों को सिर्फ सुन रहे हैं अभी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो, इट वॉज ट्रेमेंडस। चलो, भूत तो गया, यहाँ से भूत का बातचीत खत्म हो गया क्लेटन के साथ। अब क्लेटन अपने फ्रेंड्स से बात करता है क्या, इट वॉज ट्रेमेंडस, ओह माई गॉड, बड़ा ही अनबिलीवेबल चीज़ हो रहा था मेरे साथ। देयर वी वेयर दिस थिन घोस्ट एंड आई। देखो मेरे दोस्तों, ये वही रूम है जहाँ तुम लोग बैठे हुए हो, जहाँ सिर्फ मैं था और एक घोस्ट था। नॉट ए साउंड एक्सेप्ट आवर वॉइसेस। और एक बात जान लो, अपने दोस्तों से बोल रहा है कि जब मैं और सिर्फ भूत था लास्ट नाइट, तो सिर्फ मेरी और घोस्ट की आवाज़ के सिवाय किसी और का कोई आवाज़ यहाँ नहीं था। इन दिस क्लब नॉट ए साउंड एक्सेप्ट आवर वॉइस, देयर वॉज वन कैंडल ऑन द ड्रेसिंग टेबल अलाइट। सिर्फ एक कैंडल स्टिक था, ठीक है, एक कैंडल था ना जो अभी आप जस्ट पढ़े हो कि एक कॉपर का कैंडल स्टैंड था जिसके ऊपर बत्ती जल रहा था, कैंडल जल रहा था, मोमबत्ती। तो बस उस ड्रेसिंग टेबल पर एक कैंडल जल रहा था। दैट वाज ऑल। मतलब मैं था, घोस्ट था और एक कैंडल था और कुछ नहीं था, किसी का कोई आवाज़ तक नहीं था। आई कैन नॉट, ही सेड, आई शैल नेवर। और अब कह रहा है बाप रे, अब मैं उससे ना तो कभी मिल सकता हूँ और ना कभी मिलना चाहता हूँ, ना मिलूँगा। ओवर एंड सडनली ही सैट डाउन एट द फुट ऑफ द बेड एंड बिगेन टू सॉ। और क्या बता रहा है वो कि जानते हो, वो भूत तो मेरे आगे ना सिसक सिसक के रो रहा था कि कैसे वो यहाँ से जाए। यू हैव टू पुल योर सेल्फ टूगेदर, आई सेड टू हिम। मैंने उस भूत को बताया कि कैसे तुम एक्टिविटी करोगे, कैसा कैसा मूवमेंट्स करोगे तो यहाँ से जा पाओगे। मतलब भूत का ही मैंने मदद किया। एंड टू इंकरेज हिम आई बिगेन टू ट्राई एज वेल। और जानते हो, वो भूत तो अपने जाने का रास्ता को भूल गया था कि क्या क्या वो करेगा तो जा सकता है। मैंने उसकी मदद की, मैंने उसे मूवमेंट्स बताया, मतलब
ये अपना बड़प्पन में देखो अब कितना कुछ बोलते जा रहा है कि मैं अपना मूवमेंट्स कर करके दिखाया कि शायद कोई ऐसा मूवमेंट्स है जो भूत के साथ टैली कर जाए। एट लास्ट ही डिड इट, आई नो ही सेड। और लास्ट में ऐसा कोई मूवमेंट्स होगा जो पकड़ा गया और तब जाकर भूत जो था घोस्ट उस रूम से डिसअपियर हो पाया। At last he did it, I know, he said. What do you know, said I know, he repeated. Then he said peevishly, I can't do it if you look at me. I really can't. घोस्ट बोलता है क्या कि आप जो भी मूवमेंट्स हमको दिखा रहे हो, क्लेटन को बोलता है कि अगर आप मेरी ओर देखते रहोगे ना तो मैं वैनिश नहीं हो पाऊंगा, इसलिए तुमको नहीं देखना होगा, ठीक है, तुम पीछे मुड़ जाओ। वेल वी हैड अ बिट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। और क्लेटन बताता है अपने फ्रेंड से कि मेरे और वो घोस्ट के बीच में थोड़ा सा बकझक भी हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ। नेचुरली आई वांटेड टू सी, क्योंकि घोस्ट को ना वो गायब होते हुए क्लेटन बोला कि मैं देखना चाहता था, लेकिन घोस्ट कह रहा है कि अगर तुम मुझे देखते रहोगे तो मैं यहाँ से वैनिश नहीं हो पाऊंगा, इसलिए यू हैव टू टर्न, ठीक है। नेचुरली आई वांटेड टू सी बट ही वाज एन ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी टाइप का इंसान होना, हठी। म्यूल मतलब होता है खच्चर, ठीक है। जैसे खच्चर गधे होते हैं ना, उनको कितना भी पुश करो वो अपनी जगह पर अड़े रहते हैं, वैसे ही वो जो था भूत वो अपने बातों से बिल्कुल अडिग था कि जब तक तुम टर्न नहीं करोगे मैं यहाँ से वैनिश नहीं हो पाऊंगा। फिर ये बोलता है क्लेटन कि मैं बोला ओके ऑल राइट, आई सेड आई वॉन्ट लुक एट यू, ठीक है मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा। एंड टर्न इट टुवर्ड्स द मिरर बाय द बेड, और मैं बेड के तरफ मुड़ गया जिधर मिरर था। और इसके बाद वो जो भूत था वो अपना किस तरह का मूवमेंट्स बनाया, कैसा जेस्चर्स बनाया और अपने आप को मतलब डिसअपियर किया उस रूम से। और इस तरह से स्टूडेंट्स लेसन तो अभी और है इसमें ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल आप लोग को आज यहीं तक पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद अभी और ये लेसन है, ठीक है। इसको कल हम स्टोरी को एंड करेंगे, फिर आपको बाद में बताएंगे कि मतलब ये जो सारा स्टोरी था वो रियल था, अनरियल था, ड्रीम था, ठीक है। आज के लिए आपके लिए इतना ही। आज इसको पढ़ोगे और कुछ इसमें वर्ड मीनिंग्स है, जैसे स्क्रबी है मतलब वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा बाल का होना। फ्रेड मतलब विथ थ्रेड्स दैट आर स्टार्टिंग टू कम अपार्ट, कपड़ों में से धागे निकलने लगते हैं उस टाइप का कपड़ा। एंड एमिटेड का मतलब होता है लेट आउट, किसी भी चीज़ को होने देना, ठीक है। इसको आप लोग फेयर कर लोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इस लेसन को ख़त्म करते हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू।